हाँ जी, जो आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। लेकिन जो उसका जो पहनावा था जो बाल गोविंद भगत का, ठीक है जी, उस पहनावे से हम उनको क्या है साधु नहीं कहते, साधु नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो गृहस्थ भी थे। लेकिन अपनी कुछ चारित्रिक विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे। वो साधु वो जैसा व्यवहार करते थे, साधुओं जैसा नियमों का पालन करते थे। वो क्या है, जो कबीर हैं, कबीर में उनकी आस्था थी, कबीर को ही वो साहब मानते थे। ठीक है जी, उसके खेत में जो भी अनाज पैदा होता था, उस अनाज को वो सबसे पहले 2 मील की दूरी पर कबीर के मठ में लेकर के जाते थे, और वहां उसे जो प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे, उसी से गुजारा करते थे। वो कभी क्या है झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलने की कोशिश करते थे। वो दूसरे की वस्तु को बिना इजाजत लिए छूने की कोशिश नहीं करते थे, व्यवहार में नहीं लाते थे। इन्हीं कारणों से, उन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण वो क्या है साधु कहलाते थे। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या है, जो बाल गोविंद भगत हैं अपने पतोहू के भाई को बुला लेता है और उसको क्या है, उसको साथ ले जाने के लिए कहता है। लेकिन जो उसकी जो पुत्रवधू है वो उसे मना कर देती है और वो कहती है कि वृद्धावस्था में और जब आप बीमार होगे तो उस समय आपकी देखभाल कौन करेगा, कौन आपको पानी देगा, कौन आपको भोजन देगा। ठीक है, तो ऐसे समय में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, इस कारण से मैं आपके ही चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। इसके बाद है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जो तीसरा क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जब भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो भगत अपने बेटे के मृत शरीर को अपने घर के आंगन में लेटा देता है और उसके ऊपर क्या सफेद कपड़े से उसको ढक देता है, उसके ऊपर क्या फूल बिखरा देता है। फूल बिखराने के बाद वो जो तुलसी है, तुलसी के पत्ते बिखरा देता है और उसके सिरहाने पर क्या है, एक चिराग जला देता है, एक दिया जला देता है और उसके सामने क्या है, आसन लगा करके वो गीत गाना शुरू कर देता है। और बीच बीच में जो उसकी पुत्रवधू रो रही थी उसको चुप कराते हुए कहता है, यह रोने का समय नहीं है, यह उत्सव मनाने का समय है, खुशी मनाने का समय है, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास से चली गई है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। जो भगत का जो व्यक्तित्व है और उसका जो शब्द, जो उसकी जो वेशभूषा है। जो भगत हैं, भगत क्या है, मंझले कद के आदमी हैं, गोरे चिट्टे आदमी हैं, 60 वर्ष से आयु उनकी ऊपर हो चुकी है, वो लंबी दाढ़ी नहीं रखते हैं। ठीक है, फिर भी उनका जो चेहरा है वो सफेद दाढ़ी से जगमगाता रहता है और वो कम कपड़े पहनते हैं, कमर में एक लंगोटी पहने रहते हैं और सर्दियों के समय क्या है, एक कंबली ओढ़ते हैं। और वो क्या है, जो चंदन है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क पर क्या है, चंदन का तिलक लगाते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, कबीर को साहब कहकर पुकारते हैं, कबीर के ही बनाए गए नियमों को, आदर्शों का वो अपने जीवन में पालन करते हैं। इसके बाद आपका है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। जो बाल गोविंद भगत हैं, भले ही चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो हर ऋतु में क्या है, वो बहुत ही जल्दी सवेरे उठते थे और उठकर 2 कोस की दूरी पर क्या है, गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते थे और रास्ते में जो तालाब है उसके ऊंचे स्थान पर वो क्या है, गुनगुनाते थे, गीत गाते रहते थे। अर्थात जो इस प्रकार के जो नियम थे वो अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ते थे। इस कारण लोगों को उनके जो नियमों पर अचरज होता था, हैरानी होती थी।